देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है जनता को गुमराह करना। ये चेहरे के क्या मोदी जी जो है योगी जी से बात नहीं कर रहे, योगी जी मोदी जी से बात नहीं कर रहे, इस तरह से जो है ये जनता को बरगलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, इनका जो भी चेहरा हो, हमें चेहरे से मतलब नहीं है, हमें पार्टी से मतलब है, क्योंकि पूरी पार्टी के अंदर जो इनकी जो रणनीति है उसके खिलाफ है, जो विचारधारा इनकी है उसके खिलाफ। क्योंकि आपने देखा 7 साल के अंदर किसी सब समाज के लिए इन्होंने काम नहीं किया। एक रणनीति को लेके, एक मुद्दे को लेके, कभी राम मंदिर का मुद्दा उठा लेते थे, कभी हिंदू मुस्लिम का उठा लेते थे और ये बांटते थे। उसी के तहत इन्होंने जो है मतलब अब तक 7 साल काटे। 7 साल के अंदर इन्होंने किसी भी विकास पे काम नहीं किया। आपने देखा कि ये सूरत के अंदर जाके मोदी जी कहते हैं, सूरत के अंदर जाके मोदी जी क्या कहते हैं कि चार पीढ़ियों से मैं जो है टकरा रहा हूँ, 4 पीढ़ियों का मैं जो है मतलब लूट रहा हूँ, जो 4 पीढ़ियों ने लूटा था। तो मोदी जी मैं बताना चाहता हूँ, आपने वही चीज़ कही, वही चीज़ किया कि जो हम अपने बाप दादाओं की जो है प्रॉपर्टी को बेच के बंगला उंगला बना दे, तो उससे अब जैसे आप सेंट्रल विस्टा जो आपका प्रोडक्ट चल रहा है, जो आपने जो है मतलब यहाँ पर ये संसद बनना है, तो इस तरह से संसद बनाने से काम नहीं होता। आप पिछले 1.5 साल से जो कोरोना महामारी चल रही थी, अस्पताल बनाते, उसमें वेंटिलेटर की सुविधा कराते, आप उसमें जो है मेडिसिन की आवश्यकता कराते, तो उससे जो है जनता बचती लाखों की तादाद में। उस चीज़ को जनता, आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप जो ये नामकरण जो किया था, वो नामकरण की राजनीति ना करके कामकरण की राजनीति करते। आप जो है अस्पताल को ही भी कॉलेज बनवाते, तो आज वो लोगों के नज़र में होता, आप उस पर वोट मांग सकते थे। आपके वोट उस पर मांगेंगे जो आपने देखा कि यहाँ पर जो है प्रयागराज के अंदर जो शमशान घाटों पे वहाँ पर लाशें, जो आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र, क्या हिंदू खतरे में था पहले? अब उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। उस टाइम के अंदर आपने हिंदू भाइयों की लाशों को गड़ते हुए देखा है, दफनाते हुए देखा है। धर्म के उसमें वर्गलाने में जनता नहीं आए। हम साफ कहना चाहते हैं कि आप विकास के नाम पर वोट करिए। उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की राजनीति मान्य नहीं होगी। आपने देखा कि पिछले 7 सालों के अंदर इन्होंने केवल लड़ाने के बजाय किसी भी आपने देखा स्कूल बंद हैं, आज स्कूल बंद हैं, स्कूल के लिए कोई काम नहीं किया, हॉस्पिटल के लिए कोई काम नहीं किया। तो इस तरह से जनता इनको पूरी तरह से नकारेगी, जैसे बंगाल के अंदर नकारने का काम किया है। तो मोदी जी के अलावा फिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आपकी नज़र में? हो सकता है मोदी जी को कह रहे हैं आप मोदी जी बनने लगे। आपने देखा बंगाल के अंदर 25 सभाएं की हैं इन्होंने, मोदी जी ने। वो प्रधानमंत्री होके जो प्रधान पद की जो मर्यादा थी उसको जो तार करने का काम किया। आपने देखा कि 25 जो सभाएं, एक जो प्रधानमंत्री बंगाल के अंदर जाकर चेहरा खुद बन जाते हैं। मोदी जी के चेहरे पे हर जगह आप जो है चुनाव लड़ेंगे, आप मोदी जी के बंगाल के ऊपर लड़े। लेकिन क्या किया, बंगाल की जनता ने बता दिया कि मोदी जी लड़े या योगी जी लड़े यहाँ पर, या अमित शाह लड़े। आपने देखा अमित शाह तड़ी पा रहे हैं। जब से अमित शाह कहते थे कि अगर बंगाल की जनता मुझसे कहे तो मैं नतमस्तक होकर इस्तीफा दे दूंगा। बंगाल की जनता ने नकार दिया, तड़ी पार कर दिया बंगाल की जनता ने, और ये बता दिया। लेकिन वो इस्तीफा नहीं देते, सामने नहीं आते, कहीं तड़ी पार हुए इस टाइम आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे किसी भी चैनल पे। में जो वोट मिलता है वो मोदी जी के नाम पे तो मिलता है, इसलिए वो प्रचार करते हैं वो अपना। तो मोदी जी ये कहते थे कि भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसी कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है, मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं उनका 70 साल का लूट रहा हूं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे वो मुझे जिंदा जला दें। तो 70 साल का क्या इसीलिए लूटा था कि आप अपना पेट भरोगे? ये जनता भूखी मर रही है, जनता के लिए आपने जो है अस्पताल की व्यवस्था नहीं कराई। 70 साल का पिछला इसलिए लूटा आपने कि अस्पताल हॉस्पिटल बंद, आपने जो स्कूल बंद करा
दिए? क्या यही 70 साल का लूट रहे थे आप कहीं भी जाते तो चुनावी भाषण तुम्हारे अलग होते, और वैसे अगर कोई आपदा में आप नजर नहीं आते, आप उसके बाद आप अब नजर आ रहे। जब ये आपदा चल रही थी कोई भी इनका प्रजातंत्र भी नजर नहीं आ रहा था, स्ट्रीम मीडिया भी ये नहीं दिखा रहा था कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही, कोई सवाल नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ है, तो किस चेहरे को लेकर लड़ेंगे? ये किस चेहरे को लेकर? जो 56 की कहता था, 56 की तब होती जब अगर वो इस आपदा में लोगों की मदद कर पाते, लोगों को बचाने में काम आते, और ये वैक्सीनेशन का काम 1.5 साल के अंदर हो गया होता कंप्लीट। अभी तक वैक्सीनेशन किसी के लिए नहीं लगी। आपको डोज क्या सेकंड डोज लग गई? आपके फर्स्ट डोज हो गई आपकी? तो क्या है ये? तो ये चीज़ है कि भाषण बाजी करने से, भाषण जीबी से काम नहीं चलेगा। केवल काम होना चाहिए जो कि जनता के बीच रहकर काम करेगा, उस जो समाज विचारधारा की बात करेगा, जो आपस में हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों की बात करेगा, मिलकर रहने की बात करेगा, उसके ऊपर जनता वोट करेगी। 7 साल हो गए हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, दूसरा उनका शासन चल रहा है। जी। योगी जी ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी जो इमेज है आज देश में, योगी जी की और मोदी जी की, कैसी देखते हैं आप? देखिए, हमारी नज़र में इमेज नहीं है। मैं क्यों आपको जो पिछले 7 साल के कार्यकाल है, सन 2016 में जो ये नोटबंदी अचानक लेकर आए थे, उसमें जो है लोग लाइन में लगे बैंकों के बाहर, और वहाँ पर जो है लोग लगभग सैकड़ों की तादाद में लाइन में लग के मर गए। उसके बाद में जो है सन 2017 में ले लो, GST ले आए थे, उससे लोगों का कारोबार बंद हुआ। उसके बाद सन 2018 में रोजगार के नाम पे इन्होंने लाइनें लगवाई थी, तो लाइनें लगवाते रहे हैं। और फिर सन 2019 के अंदर आपने देखा कि आंदोलन एक बिल लेके आ जाते हैं, जिस बिल की डिमांड पिछले 6 सालों से नहीं बल्कि 8-10 सालों से चली आ रही है कि आप जो है रेप के ऊपर, अगर कोई रेप होता है तो उसके लिए बिल ऐसा लाइए, तो उसके लिए पूरे देश की, पूरे भारत की मांग है, तो वो बिल नहीं लेके आते हैं। लेकिन बिल धारा 370 हटाइए और वो हटाइए 35 से 3 तलाक भी उन्होंने जो है खत्म कर दिया है। देखिए, धारा 370 हटाने से कश्मीर में नहीं तो कोई रहने के लिए गया, नहीं कश्मीर की से 370 धारा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे भारत के अंदर यहाँ पर जो ये महामारी आई थी उससे निपटाने आई, 370 से तो नहीं निपटे। अगर यही चीज़ ना करके आप मंदिर एक धार्मिक मैटर है, आप वो धर्म के जो ठेकेदार होते हैं वो जाने, वो बनवाएं। लेकिन ये चीज़ है कि धारा 370 ना हटा के या मंदिर ना बनवा के आपने स्कूल बनवाए होते, आपने अस्पताल बनवाए होते, आपने स्टेडियम का नाम चेंज करके, जो पटेल स्टेडियम का था वो नरेंद्र मोदी कर लिया, उसमें जो खर्चा हुआ था उसी से आप कोई अस्पताल बनवा देते। जनता यही तो चाहती है मोदी जी से, जो उन्होंने काम किए हैं उनको वो लाइक कर रही है जनता, देश की वोट बैंक जहाँ से निकलता है। देखिए, कुछ जनता इस तरह की थी जो विचारधारा एक तरह की रखते थे, लेकिन आज के टाइम में यहाँ पर जो है किसान आंदोलन से पूरे देश के अंदर आपने देखा यहाँ से आवाज़ गूंजी है और एक भाईचारे का माहौल बनाया है। और इस माहौल को आगे तक, क्योंकि इन्होंने देखा जो भी आवाज़ उठाई थी सच्चाई के लिए, तो सच्चाई को दबाने का काम किया इन्होंने, जेल में डालने का काम किया। लेकिन मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि हर सच्चाई के लिए उठती हुई आवाज दबाई नहीं जाती, इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। और अगर तानाशाही हो जाए कोई सरकार तो गर्दन कटाई जाती है, झुकाई नहीं जाती। तो जनता झुकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। सरकार को हिलाकर ये जनता जाएगी किसान आंदोलन।